बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अय्यूब। लास्ट सेशन के अंदर हमने OSI मॉडल के अंदर डेटा लिंक लेयर के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क यानी दो डिवाइसेस के दरमियान में। ठीक है, आज की सेशन में हम लास्ट लेयर पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला लेयर है और आपके साथ जो है सबसे लास्ट लेयर भी है इस OSI मॉडल का और इन्हीं सीरीज का। ठीक है, तो आपके साथ है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमारे पास क्या है? फिजिकल लेयर अगर हम सेंडर या रिसीवर की साइड पे देखें तो सबसे पहला वाला लेयर आता है, और जब हम इसको राइट करते हैं तो ये सबसे लास्ट वाला ये लेयर है, और जब हम लिखते हैं तो ये आता है सबसे फर्स्ट नंबर पे फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? फिजिकल लेयर, ये बात अपनी जहन में आप लोग क्लियर कर दे कि फिजिकल लेयर ये हार्डवेयर के ऊपर काम करता है। किस चीज के ऊपर काम करता है? ये हार्डवेयर के ऊपर काम करता है। यानी इससे पहले जो डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, इस तरह आपके साथ ट्रांसपोर्ट मल्टीपल जो लेयर है, वो आपके साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे ही काम करता है सम टाइम। लेकिन आपके साथ जो फिजिकल लेयर है इसमें हार्डवेयर, इसमें कंप्लीटली जो कंसेप्ट है वो हार्डवेयर से जुड़ा हुआ है। यानी कंप्लीटली ये जो हैंडल करता है ये हार्डवेयर को हैंडल करता है, क्योंकि ये हार्डवेयर के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है? द फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। यानी OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे पहला लेयर है जो आपके साथ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये परफॉर्म करता है। यानी हमारे नेटवर्क एक्सपर्ट ने इनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सही तरीके से सर अंजाम दे और हमारा जो नेटवर्क है वो सही तरीके से, या हमारा डेटा जो है वो सही तरीके से ट्रांसमिट हो। ठीक है, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल ट्रांसमिशन। ये जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल ट्रांसमिशन का। एक्चुअल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहां पर बात करें डेटा लिंक लेयर की या प्रेजेंटेशन लेयर की, वहां पे जो डेटा होते हैं वहां पे वर्चुअल होता है, यानी मतलब वहां पे डेटा लॉजिकल फॉर्म में होता है। और जब आपके साथ आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट होता है तो वहां पे एक्चुअल हार्डवेयर लगा होता है, एक्चुअल डिवाइस लगा होता है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रैवल करता है। तो आपको अपनी लॉजिकल डेटा को अगर एक्चुअल ट्रांसमिशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो लेयर काम करता है वो फिजिकल लेयर है। यानी फिजिकल लेयर की मदद से ही ये एक्चुअल ट्रांसमिशन करता है। और एक्चुअल ट्रांसमिशन का मकसद यही होता है कि आपका जो डेटा होता है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ एक खास मीडियम को यूज करके रिसीव या डेटा को भेजता है। ठीक है, यानी एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ द रॉ डेटा, यानी जो आपके साथ रॉ डेटा होते हैं, बिट्स होते हैं, डेटा लिंक डिफरेंट फ्रेम्स बनाते हैं, बिट्स यानी स्ट्रीम ऑफ बिट्स होता है, वही रॉ डेटा को क्या करता है, ये फिजिकल मीडियम को यूज करके, लाइक केबल्स और वायरलेस सिग्नल को यूज करके आपकी डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजता है। यानी मतलब क्या है कि फिजिकल लेयर परफॉर्म द एक्चुअल ट्रांसमिशन। यानी इससे पहले जो है लॉजिकल कम्युनिकेशन था, यानी मतलब कि लॉजिकली वो सब चीजों को परफॉर्म करता था, लेकिन फिजिकल लेयर जो है ये एक्चुअल कम्युनिकेशन या एक्चुअल ट्रांसमिशंस को परफॉर्म करता है, जो वो केबल्स के थ्रू या सिग्नल के थ्रू आपकी डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट करता है। क्लियर? तो ये आपके साथ फिजिकल लेयर का एक छोटा सा टच था। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर एक्चुअली है क्या चीज, तो द फिजिकल लेयर डील्स विद द हार्डवेयर एंड सिग्नल्स। ये हार्डवेयर को और डिफरेंट सिग्नल्स को डील करता है जिसकी मदद से आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। यानी इट कन्वर्ट द डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड रेडियो सिग्नल्स एंड सेंड देम अक्रॉस द नेटवर्क। यानी मतलब यह है, फिजिकल लेयर का काम यह होता है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल्स है। यानी मतलब फर्स्ट केबल जो है ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है फाइबर ऑप्टिक केबल है, इसी तरह हमारे पास जो है कोएक्सियल केबल है, वगैरह वगैरह। यानी मतलब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल्स है। ये फिजिकल लेयर क्या काम करता है? अगर हम यहां पर ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करता है, इसमें इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, ये लाइट फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। इस तरह कोएक्सियल केबल है। इसी तरह हमारे पास जो है वायरलेस मीडियाज होता है, जिस तरह वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह वगैरह, इसके दरमियान में रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करता है, अक्रॉस द नेटवर्क
आपकी जो एक्चुअल डिवाइसेस होता है उसके दरमियान में आपकी डेटा को ट्रांसफर करता है। यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स को ये डील करता है कि आपके साथ कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस किस टाइम, उसका मूड क्या है, उसका टपॉल, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ये कवर करता है और फिर आपकी डेटा को क्या करता है, सेंडर से रिसीवर की तरफ ले जाता है। ठीक है, अच्छा, इट सेंड जीरोस एंड वंस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ये क्या करता है, ये बिट्स की शक्ल में डेटा को ट्रांसमिट करता है। यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को क्या करता है, बिट्स की शक्ल में ट्रांसमिट करता है और वो बिट्स ये रिप्रेजेंट करता है सिग्नल से। यानी मतलब कि दो किस्म के सिग्नल है, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल है और ये जो हमारे पास है ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो मतलब कि एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी है, एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी, जिसकी मदद से आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसमिशंस होता है। ठीक है, तो अच्छा ये बात यहां पे याद रखें कि जो फिजिकल लेयर है इसका काम यही होता है कि ये आपकी डेटा को जब सेंड करता है तो ये मीडियम को चेक करता है कि आपने कौन सा केबल लगाया है, कौन सा डिवाइस लगाया है, उसका मूड क्या है, कौन सा टोपोलॉजी बना हुआ है, किस तरतीब से जो है आपका डेटा सेंड होगा। तो एग्जैक्टली ये फिजिकल लेयर जो है हैंडल करता है। अगर इसके हम कोर या मेन फंक्शंस की बात करें तो इसका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको दिया गया है वो है ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स, यानी बिट्स की ट्रांसमिशंस करना। यानी सेंड डेटा इज अ बिट्स, यानी ये डेटा को क्या करता है, बिट्स की शक्ल में ट्रांसमिट करता है जो जीरोस एंड वंस फॉर्म में होता है। ठीक है, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, यानी मतलब क्या है कि ये एक रॉ डेटा होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। यानी जो बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपके साथ एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स होते हैं, उसका कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी मीनिंग नहीं होता, ये जस्ट एक रॉ डेटा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपकी डेटा को बिट्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है। ये काम जो है ये फिजिकल लेयर को दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है फिजिकल कनेक्शन। यानी फिजिकल कनेक्शन का मतलब कि ये क्या करेगा, डिफाइंस द केबल, यानी कौन सा केबल लगा हुआ है, कौन सा कनेक्टर उस पे लगा हुआ है, कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, ये इसको डिफाइन करेगा। यानी मतलब कि ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हमारी नेटवर्क के लिए दो डिवाइसेस के दरमियान में कौन सा केबल लगा हुआ है, कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर्स वगैरह वगैरह, या इसके अलावा दोनों साइड पे कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है, RJ45, इस तरह BNC, इस तरह इसके अलावा जो है RJ11 वगैरह वगैरह, कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, यानी मतलब फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये ईथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, USB केबल वगैरह वगैरह इसको रिकॉग्नाइज करता है कि आपकी जो दो डिवाइसेस है नेटवर्क के अंदर वो कौन से केबल यूज कर रहा है, कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहा है, कौन सा कनेक्टर यूज कर रहा है, ये उसको प्रॉपर्ली क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो ये काम भी आपके साथ है फिजिकल लेयर का। क्लियर। थर्ड वन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सिग्नल इनकोडिंग। सिग्नल इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट्स बिट इनटू सिग्नल्स। ये क्या करता है, ये जो आप लोगों का बिट्स होता है, बिट्स, ये इसको कन्वर्ट करता है सिग्नल्स के अंदर। यानी मतलब क्या है कि अगर आपके पास डिजिटल डिवाइस है तो ये डील करेगा डिजिटल सिग्नल को, ये कौन सी सिग्नल को डील करेगा, डिजिटल को डील करेगा। और अगर कोई एनालॉग डिवाइस है तो वो आपकी एनालॉग फ्रीक्वेंसी को डील करेगा। तो मतलब कि ये डिसाइड करता है कि आपका जो बिट्स है वो किस सिग्नल में कन्वर्ट होना है, एनालॉग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होना है या डिजिटल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होना है। तो एग्जैक्टली ये आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को डिफरेंट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अगर यहां पर हम बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो हम यूज करते हैं। एक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कॉपर वायर में होते हैं, दूसरा है लाइट सिग्नल जो फाइबर ऑप्टिक में होता है, और दूसरा है रेडियो सिग्नल जो वायरलेस में पाया जाता है। यानी मतलब कि ये आपकी बिट्स को उठा के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करता है और उन्हीं फ्रीक्वेंसी की मदद से ही फिर आपकी ये बिट्स जो है ये स्ट्रीम ऑफ बिट जाता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। क्लियर। तो एग्जैक्टली सिग्नल इनकोडिंग भी, ये काम भी जो है फिजिकल लेयर को दिया गया है। क्लियर। द पॉइंट नंबर 4 इज डेटा रेट कंट्रोल। डेटा रेट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि डेटा रेट कंट्रोल जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कि हाउ फास्ट डेटा इज ट्रांसमिटेड, यानी ये रिप्रेजेंट करता है बिट रेट। बिट रेट का मतलब क्या होता है कि ये इसको रिकॉग्नाइज करता है कि कितनी स्पीड से जो है आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो जितनी स्पीड से आपका डेटा ट्रांसमिट होगा ये काम भी जो है ये कंट्रोल करता है फिजिकल लेयर। द पॉइंट नंबर 5 इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ensures the sender and receiver are synchronized, यानी ये इसको इंश्योर करता है, आपको मुतमईन करता है कि आपका जो सेंडर या रिसीवर है वो सिंक्रोनाइज्ड है, यानी सो बिट्स आर रेडी करेक्टली।
यानी मतलब क्या है कि आपका जो बिट्स है वो सही तरीके से जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, यानी मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन की एबिलिटी भी ये कंट्रोल करता है फिजिकल लेयर। क्लियर? द पॉइंट नंबर 6 इज टोपोलॉजी डेफिनेशन। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि द फिजिकल लेआउट या द फिजिकल शेप ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी इसको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी डिफाइन द फिजिकल लेआउट, यानी जो भी फिजिकल लेआउट होता है नेटवर्क का वो भी ये डिफाइन करता है कि आपके साथ बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, कौन सा टोपोलॉजी जो है वो आपके साथ यहां पे इंक्लूडेड है। तो उसी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ही ये आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसमिशंस करेगा। ये भी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये भी जो कंप्लीट आइडिया है, ये भी कंट्रोल करता है क्या चीज, ये भी जो है वो कंट्रोल करता है टोपोलॉजी को भी कंट्रोल करते हैं फिजिकल लेयर। ठीक है, यानी मतलब अगर सिंपल से एग्जांपल हम देखें, एक ये होता है कि जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, यानी मतलब कि पी टू पी होता है, जिसको हम पी टू पी नेटवर्क भी कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है, जो एक सिंगल केबल सिर्फ दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। तो ये भी जो है क्या करता है, ये भी रिकॉग्नाइज करता है फिजिकल लेयर। या आपके साथ जो कोई सेंडर है या फॉर एग्जांपल रिसीवर है, तो आपके साथ जो यहां पे है ये मेन केबल जो है मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड, यानी मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है। ये मेन लाइन मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। तो उस जिस तरह बस टोपोलॉजी की हम बात करें तो एक सिंगल लाइन होता है और वो मल्टीपल जो पॉइंट से मल्टीपल जो कंप्यूटर्स है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो मतलब क्या है कि यहां पर ये टोपोलॉजी को भी रिकॉग्नाइज करता है, इसको प्रॉपर्ली सेट करता है। ठीक है, द पॉइंट नंबर 7 इज ट्रांसमिशन मूड्स। ट्रांसमिशन मूड्स का मतलब क्या है कि आपके साथ जो डिवाइसेस आपकी नेटवर्क में इंस्टॉल है तो वो सारे डिवाइसेस किस मूड में है, यानी मतलब कि मूड रिकॉग्निशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द नेटवर्क। यानी नेटवर्क के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी आपके साथ डिवाइसेस है उसकी मूड क्या है, वो सिंप्लेक्स मूड है यानी वन वे कम्युनिकेशन कर सकता है, ये हाफ डुप्लेक्स है बोथ वेज बट नॉट एट द सेम टाइम, और अगर फुल डुप्लेक्स है बोथ वेज यानी सिमल्टेनियसली, यानी मतलब सेम टाइम, यानी बोथ साइडेड बट एट सेम टाइम। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो ट्रांसमिशन मूड है ये आपकी डिवाइसेस यानी हार्डवेयर के अंदर होता है कि आप जो हार्डवेयर यूज कर रहे हो उसके अंदर कौन सा मूड पाई जाती है। जिस तरह हम सिंप्लेक्स मूड की बात करें, टीवी और इसके साथ रिमोट जो होता है, रिमोट टीवी को सिग्नल भेजता है लेकिन टीवी दोबारा सिग्नल जो है रिमोट को नहीं भेज सकता, इसका सिंप्लेक्स मूड। हाफ डुप्लेक्स मूड का मतलब होता है ट्रैफिक पुलिस के साथ जो मोबाइल होता है, जो दोनों साइड पे कम्युनिकेशन हो सकता है बट नॉट सेम टाइम, अगर सेम टाइम पे हो गया तो कोलिजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वन है फुल डुप्लेक्स मोड, जिस तरह मोबाइल फोन है जिस पे हम बात करते हैं वहां से भी बात आते हैं, यहां से भी बात आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये डिवाइसेस की मूड को भी रिकॉग्नाइज करता है। ये सारे एबिलिटीज जो है किसको दिया गया है, ये फिजिकल लेयर को दिया गया है कि ताकि आप इस चीज को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करके आप एक बेहतरीन कम्युनिकेशंस एस्टैब्लिश करें। ठीक है, अच्छा यहां तक तो ये इंपॉर्टेंट 7 फंक्शनलिटीज थी जो फिजिकल लेयर आपकी नेटवर्क में परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वन है डिवाइसेस ऑफ फिजिकल नेटवर्क, यानी वो डिवाइसेस जो हम फिजिकल नेटवर्क में यूज कर, फिजिकल नेटवर्क उसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब हब है, रिपीटर है, केबल्स है, कनेक्टर्स है, जो इन सब चीजों को भी क्या करता है, ये प्रॉपर तरीके से जो है वो एडजस्ट करता है और प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करता है। यानी अ हब सिंपली फॉरवर्ड सिग्नल विदाउट अंडरस्टैंडिंग डेटा, यानी मतलब क्या है कि जब हब सिंपली सिग्नल्स को फॉरवर्ड करता है तो उसका वो जो डेटा होते हैं वो बिट्स की शक्ल में होता है, वो अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में नहीं होता। तो फिर हमारे पास इनकोडिंग एंड डिकोडिंग फॉर्मेट होता है, जो आपके साथ इनकोडिंग हो जाता है, जब वो रिसीवर की साइड पे चला जाता है तो फिर वो डिकोड हो जाता है और यूजर को एक्चुअल डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब कि वो अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में नहीं होता, जो आपका डेटा केबल के थ्रू जा रहा है तो वो बिट्स की शक्ल में होते हैं, वो नॉट अंडरस्टैंडेबल, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। क्लियर? अगर रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें तो जिस तरह वाईफाई सिग्नल्स हो गया, लैन केबल कनेक्शन, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, जीपीआर, ठीक है, इसके अलावा और भी काफी जो है डिवाइसेस है जो एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह ईयरबड्स हो गया, हम ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे अहम जरूरी अगर सिफात की हम बात करें तो फिजिकल लेयर क्या करता है, वर्क्स विद हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के ऊपर ही काम करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर की कोई एबिलिटी नहीं है। इसमें नो एरर चेकिंग, इसमें एरर चेकिंग भी नहीं होता क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा था कि एरर चेकिंग कहां पे होता है, इनकोडिंग डिकोडिंग कहां पे, ये सॉफ्टवेयर का काम है, ये हार्डवेयर का काम नहीं है। ठीक है, नो डेटा इंटरप्रेशन। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो है यहाँ पे डेटा जो है इसके दरमियान में इंटरप्रिटेशंस नहीं होता। ठीक है, ये भी इस चीज को प्रॉपर्ली जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। फास्ट बट डम क्लियर,
यानी मतलब ये काफी फास्ट है, लेकिन ये एकदम क्लियर होता है। ठीक है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की कोई रिकग्निशन नहीं होता, ये नॉर्मली सिर्फ हार्डवेयर को जो है वो रीड करता है। ठीक है, तो ये एबिलिटी इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम इजी एनालॉजी की बात करें, अगर हम फिजिकली प्रैक्टिकली अगर एक एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम फिजिकल लेयर को इज अ रोड कंसिडर करें, फिजिकल लेयर एक रोड है जिसके थ्रू कार जाता है। ठीक है, यानी मतलब ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी इट ओनली प्रोवाइड्स द पाथ फॉर कार्स, यानी ये सिर्फ डेटा के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, कार्स के लिए सिर्फ पाथ प्रोवाइड करता है कि आप इस रास्ते से जा सकते हो इस्लामाबाद, कराची, कोहाट वगैरह वगैरह, ये एक रास्ता है जिसको आप यूज करके जा सकते हो। लेकिन ये इट डजंट केयर व्हाट द कार्स कैरी, यानी ये मतलब रिकग्निशन इसके अंदर नहीं है फिजिकल लेयर के अंदर कि ये कार के अंदर है क्या चीज, क्या ले जा रहा है, इसकी रिकग्निशन नहीं होता। ये सिर्फ ओनली प्रोवाइड द पाथ्स फॉर द डेटा, ये सिर्फ डेटा को पाथ प्रोवाइड करता है ताकि वो डेटा सही तरीके से क्या हो जाए, सही तरीके से ट्रांसमिट हो जाए। बस इसके डेटा के अंदर क्या है, कौन कौन से जो है इंफॉर्मेशन है, क्या चीजें, ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं, बस ये सिर्फ डेटा को एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक फिजिकल एक्चुअल ट्रांसमिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट हो जाए। यानी अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझ लूं, यहां पर मेरे पास डेटा लिंक क्लियर फ्रेम्स बनाते हैं, सेंडर की साइड पे भी डेटा लिंक क्लियर होता है, ठीक है, और रिसीवर की साइड पे भी डेटा लिंक क्लियर होता है। ठीक है, तो आपके साथ क्या होता है, आपके साथ एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, इसी तरह आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये लेयर आता है। जब ये लेयर डेटा लिंक तक पहुंच जाता है तो आपका डेटा इस तरह फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है, बिट्स, यहाँ पे एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स बन जाते हैं। तो फिर जब ये फिजिकल लेयर को मिल जाता है तो फिजिकल लेयर ये बिट्स उठा के कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में, या तो एनालॉग सिग्नल्स में या डिजिटल सिग्नल्स में, इन दोनों में से एक सिग्नल में ये इसको कन्वर्ट करता है और फिर इन डेटा को बिट्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है। ये सिग्नल जाता है, इस सिग्नल के अंदर डेटा होता है एक्चुअल में, और ये डेटा फिर जब वहां पे रिसीव होता है तो आपके साथ जो सेंडर से डेटा निकलता है तो सबसे जो लास्ट लेयर आता है वो फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, और जब डेटा रिसीवर को पहुंचता है तो सबसे पहला लेयर जो है वो भी हमारे पास फिजिकल लेयर होता है। यानी मतलब क्या है कि जब एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप पे आता है, फिर इसके बाद ये सारे लेयर, लास्ट में फिजिकल लेयर आता है सेंडर साइड पे। जब ये रिसीवर तक पहुंच जाते हैं तो रिसीवर पहले जो है इसको फिजिकल लेयर को देता है, फिजिकल लेयर उसको डिकोड करता है, फिर इसके बाद इस तरतीब से जो है वो एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाके और आपकी डेटा जो है प्रॉपर तरीके से आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम यही होता है, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपकी जो बिट्स है उसको उठा के सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर इसको एक पाथ प्रोवाइड करके एक फिजिकल मीडियम या लॉजिकल मीडियम जो है ये प्रोवाइड करके आपकी डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि फिजिकल लेयर है क्या चीज, और इसाई मॉडल में 7 लेयर्स उसका कंप्लीट कंसेप्ट मैंने इस वीडियोस के अंदर कवर किया, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैंने कंप्लीट एग्जांपल्स भी दिया है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।